Very good morning and very warm welcome. हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से आपके लिए आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर से होंगे। खुदा उनका शुक्र, खुदा उनके नाम की तारीफ हो, उसकी सताइश हो जो हमें हर रोज जिंदगी की सांसें बख्शता है। आज जब मैं सुबह ब्रेकफास्ट कर रहा था तो मैं ये बात महसूस कर रहा था कि जब हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, चाहे आप खाना खा रहे हों या आप सफर से वापस आए हों, तो आप खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं उसकी मुहाफ़ज़त और निगहबानी के लिए। तो वो चंद जो मिनट्स होते हैं, चंद लम्हात होते हैं जिनमें आप खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, तो दैट इज आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ योर इनवर्ड फेथ। जो आपके मन में होता है, जो आपके दिल में होता है, उसका आप इजहार करते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप खुदावन की किसी भी नेमत को हासिल करते हैं, किसी भी बख्शिश को हासिल करते हैं, तो आपको खुदावन की शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। आइए खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। और आज मैं शुक्रगुजारी का एक जो ज़बूर है उसको खुदावन के पाक कलाम में से तिलावत करूंगा। बहुत ही खूबसूरत ये ज़बूर है और हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं खुदावन की दी हुई सारी नेमतों, बरकतों, बख्शिशों के लिए। तो ज़बूर 103 जो है बड़ा ही खूबसूरत ज़बूर है इस हवाले से कि दाऊद जो है वो खुदावन की नेमतों के लिए, खुदावन की बरकतों के लिए खुदावन का शुक्र करते हैं। तो आइए हम खुदावन की शुक्रगुजारी करें और ज़बूर नवीस के साथ मिलकर हम इस बात को दोहराते हैं। आए मेरी जान खुदावन को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कुद्दूस नाम को मुबारक है। आए मेरी जान खुदावन को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफकत व रहमत का ताज रखता है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। तू उकाब की मानिंद असरनो जवान होता है। खुदा उन सब मजलूमों के लिए सदाकत और अदल के काम करता है। उसने अपनी राहें मूसा पर और अपने काम बनी इसराइल पर ज़ाहिर किए। खुदावन रहीम करीम है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी। वो सदा झिड़कता ना रहेगा, वो हमेशा गजबनाक ना रहेगा। उसने हमारे गुनाहों के मुआफिक हमसे सलूक नहीं किया और हमारी बदकारियों के मुताबिक हमको बदला नहीं दिया। क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है, उसी कदर उसकी शफकत उन पर है जो उससे डरते हैं। जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी। जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदा उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है, क्योंकि वो हमारी सृष्टि से वाकिफ है। उसे याद है कि हम खाक हैं, इंसान की उम्र तो घास की मानिंद है। वो जंगली फूल की तरह खिलता है कि हवा उस पर चली और वो नहीं, और उसकी जगह उसे फिर न देखेगी। लेकिन खुदावन की शफकत उससे डरने वालों पर अजल से अब तक और उसकी सदाकत नस्ल दर नस्ल है। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आइए दुआ मांगे। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, क्योंकि तू मेहरबान है, तू शफीक बाप है। खुदावन तू अपने लोगों पर तरस खाता है।
जैसे एक बाप अपने बच्चों से प्यार करता और उन पर तरस खाता है, इसी तौर से खुदावन तू हमें संभालता, हमसे प्यार करता और हम पर तरस खाता है। हम तेरे इस फजल के लिए, तेरी इस रहमत के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारे गुनाहों के मुआफिक हमसे सलूक नहीं करता, बल्कि हम पर रहम करता है। तू कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। खुदावन हम तेरी सारी नेमतों, बरकतों, बख्शिशों के लिए तेरा शुक्र करते हैं, सबसे बढ़कर इस बात के लिए कि तूने हमें जिंदगी की सांसें अता की हैं, क्योंकि तू जिंदगी का सरचश्मा है। खुदावन तेरा शुक्र हो कि हम तुझे अब्बा यानी आए बाप कहकर पुकार सकते हैं। तूने हमें ये बहुत बड़ा हक बख्शा है। हमें दहशत की और गुलामी की रूह नहीं बख्शी, बल्कि ले पालक होने की रूह बख्शी है। खुदावन तेरे पाक रूह के लिए तेरा शुक्र हो। आज की सुहानी सुबह के लिए, ताजगी के लिए, जिंदगी से वाबस्ता तमाम नेमतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। फिर खुदावन आज के इस प्रोग्राम को तेरे हाथों में देते हैं, तेरे पाक रूह की मामूली चाहते हैं। बड़ी बरकत देना, रहम करना। यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। जी बहन भाई, आइए थोड़ी सी खुदावन की हम्दो सना करते हैं, क्योंकि सताइश करना रास्तबाजों को ज़ेबा है। खुदावन हमारी हम्दो सना पर तख्तनशीन होता है। तो आइए खुदावन की हम करते हैं वेस्टर्न एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म्ड चर्च की क्वायर के साथ मिलकर। अगर आपको मजीद भी मैसेजेस, गीत जो हैं वो अपने चर्च के देखने हो, तो आप उनसे इस्तेफादा हासिल करना चाहते हैं कलाम के हिस्सों से, तो आप बाइबल टीवी ग्लोबल की जो वेबसाइट है उसको भी विजिट कर सकते हैं। उस पर वीडियो ऑन डिमांड जो पुराने जो हमारे प्रोग्राम्स है वो भी हैं, और इसके अलावा यूट्यूब पे तो बहुत ज्यादा भी जो हमारी वीडियोस हैं वो आपको मिलेंगी, जिसमें मैसेजेस हैं, हम दो सुना के जो ज़बूर गीत हैं वो आप देख सकते हैं। तो जरूर आप विजिट कीजिए, और जब आप विजिट करते हैं तो आप उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको मिल सकें। तो आइए खुदा उनकी सताइश करते हैं अपनी इस खूबसूरत क्वायर के साथ मिलकर। इसमें हमारी जो लुटन चर्च की क्वायर है वो भी शामिल है, तो उसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस सारे इंतजाम के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए। तो आइए हम ये खूबसूरत गीत क्वायर के साथ मिलकर गाते हैं।
तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है. This is a declaration of our faith. He is our strength, He is our anointing. And we need to declare that all the time, everywhere, because God is our refuge. Today I'm going to talk about a very beautiful subject. My problem is not my problem. It's God's problem. मेरी मुश्किल मेरी नहीं, ये खुदा की है. This is our theme today. And you can say it with me, my problem is not my problem, it's God's problem. मेरे साथ मिलकर इन अल्फाज को आप कह सकते हैं कि ये मेरी मुश्किल नहीं, ये खुदा की मुश्किल है. खुदावन ने अपने पाक कलाम में ये हमें एक दावत दी है. ये आलमगीर दावत है. आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा. फिर खुदावन ने हमें ये कहा, अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है. In the view of these beautiful verses, when he is calling us, come to me, I'll give you comfort, I'll give you peace. So we can say that, we can declare that my problem is not my problem, it's God's problem. आइए खुदा उनका पाक कलाम तिलावत करते हैं. Try to be cheerful. खुश रहें. जैसे मैं हमेशा कहता हूं, खुश रहें और खुश रखें. खुदा उनके पाक कलाम को तिलावत कीजिए. मुकद्दस पाक कलाम हमारे लिए, हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है. In the book of Exodus, chapter 14, verse 10, खरूज की किताब उसका 14 बाब उसकी 10 आयत से मैं तिलावत करूंगा. खुदा उनके जिंदा, खूबसूरत, बाबरकत, मौतबर, लातब्दील पाक कलाम को सुनिए. यूं मरकूम है खरूज उसका 14 बाब और उसकी 10 आयत, सफ़ा नंबर 66 पर उर्दू की बाइबल में. बाइबल हमें बताती है, और जब फिरौन नजदीक आ गया, तब बनी इस्राएल ने आंख उठाकर देखा कि मिस्री उनका पीछा किए चले आते हैं, और वो नहायत खौफजदा हो गए. तब बनी इस्राएल ने खुदावंद से फरियाद की और मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए बियाबान में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में ये बात ना कहते थे कि हमको रहने दे कि हम मिस्रियों की खिदमत करें? क्योंकि हमारे लिए मिस्रियों की खिदमत करना
बियाबान में मरने से बेहतर होता। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अब तक ना देखोगे। खुदावन तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। इसके साथ ही हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से, इंजील मुकद्दस में से आज का विद मुकद्दस मरकस की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 4 बाब 35 आयत से 41 आयत तक। मार्क चैप्टर 4 वर्स 35 टू 41, सफा नंबर 38 पर उर्दू की बाइबल में से। उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चलें। और वो भीड़ को छोड़कर उससे जिस हाल में वो था कश्ती पर साथ ले चले, और उसके साथ और कश्तियां भी थीं। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहां तक आईं कि कश्ती पानी से भरी जाती थी, और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगाकर कहा, आए उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, चुप रह, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। फिर उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? और नहायत डर गए और आपस में कहने लगे, बस ये कौन है कि हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। आइए दुआ मांगे। खुदावन कादिर मुतलिक जलाली आसमानी बाप, लश्करों के खुदावन, बहरो बर के खालिक और मालिक, हम तेरी कुदरत के लिए, तेरे अजायब के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तू तारीख का खुदा है। खुदावन तेरा शुक्र हो। तेरा खुदावन हम इस वक्त तेरे जिंदा कलाम के लिए, जिसमें जिंदगी है, कुदरत है, ताकत है, तेरा शुक्र करते हैं। आज के पाक कलाम के लिए तेरे पाक रूह की रहनुमाई चाहते हैं। अपने लोगों को बड़ी बरकत देना। खुदा तू मेरी कमाईगी में, कमजोरी में, कम अकली में अपनी अकल, दानिश और हिकमत को ज़ाहिर करना। तू बढ़ता जाए और हम घटते जाएं, यीशु के कादर नाम में, आमीन। प्रॉब्लम, this is very common word. All the time people are talking about problem, and there are people, those who are offering their help. They are making promises, come to me, I'll solve your problem. There are different type of the people, those who are offering you help. Sometimes there are people, those who are very genuine and genuinely they want to help you. But sometimes people, they are trying to deceive you. They're trying to snatch your money from you. They are making false promises because there is something else behind their mind. Their agenda is very tricky. जब लोग हमसे वादा करते हैं कि आइए हम आपकी मुश्किल आसान करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई उनका जाती मुफाद भी होता है। Nowadays you can see that there are different counselor, different people like property gurus, and there are some financial gurus. They are inviting people in the hotels, or they are offering some sort of the advice or guidance, how you need to buy the property, how you need to invest the money, and you will get benefit out of that. And they are pretending they are really trying to cheat people, you know. So we need to be very conscious. एक बात जो प्रॉब्लम सॉल्वर जो हैं, सपोज अगर आपको लीगल एडवाइस चाहिए
تو آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے, آپ وکیل کے پاس جائیں گے, سولیسیٹر کے پاس جائیں گے. اگر آپ کی فائنینشیل ہے تو آپ بینکر کے پاس جائیں گے, فائنینشیل ایڈوائزر کے پاس جائیں گے, آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے. اگر آپ کے ہیلتھ ایشوز ہیں تو نیچرلی یو ول کنسلٹ ود یور فزیشین. تو ہر ایک شخص جو ہے وہ ایکسپرٹ ہی ہے اپنی فیلڈ میں. اگر آپ کو اسپرچل پرابلم ہے تو نیچرلی یو ول آسک یور پاسٹر پلیز پرے فار می, اور وہ آپ کے لیے دعا کریں گے. لیکن ہر کی اپنی ایک فیلڈ ہے جس میں وہ ایکسپرٹ ہوتا ہے اور آپ کی مدد کر سکتے ہیں. لیکن جب ہم خداوند پر غور کرتے ہیں, اس کے اختیار پر غور کرتے ہیں, God is the solution of all the problems. اس کے پاس ہر ایک مشکل کا حل ہے, because he is almighty God. وہ قادر مطلق خدا ہے. بائبل ہمیں سکھاتی ہے خداوند اپنے لوگوں کی ہر حالت میں مدد کرتے رہے. There were issues with the enemies when they attacked on the people of God. God was fighting on the behalf of their people. When there was hunger and thirst, God was feeding their people even in the wilderness. There was no food, there was no fresh water, it was wilderness, but God was taking care of their people even in the wilderness. When somebody died and they were hopeless, God raised their dead through their prophets by his own might and power. خداوند نے مردوں کو زندہ کیا. When they were attacked by their enemies, God was fighting on the behalf of his people. Even when they were in the slavery, they were being persecuted. ان کو ستایا جاتا تھا. اگر آپ اس سارے سینیریو کو دیکھیں جب بنی اسرائیل جو ہیں وہ مصر میں تھے اور ان سے سخت محنت کروائی جاتی تھی, اور جیسے جیسے ان کی رہائی کا وقت نزدیک آتا تھا پرابلم اور زیادہ بڑھتی جاتی تھی. ان کو بھس نہیں دیا جاتا تھا کہ وہ انڈے پکا سکیں, ان کو مارا جاتا تھا, ان سے مشقت کرائی جاتی تھی, دوہری مشقت کرائی جاتی تھی. ان کی مشقت اور زیادہ کر دی گئی, اور زیادہ مشکل بڑھا دی گئی. لیکن جہاں پر گناہ زیادہ ہوتا ہے, جہاں پر مشکل زیادہ ہوتی ہے, وہاں پر خداوند کا فضل بھی زیادہ ہو جاتا ہے. پالوس کہتا ہے جب میں کمزور ہوتا ہوں اس وقت میں زور آور ہوتا ہوں, کیونکہ تیرا فضل میرے لیے کافی ہے. بہت خوبصورت گیت ہے, تیرا فضل میرے لیے کافی ہے, تیرے لہو سے ملی مجھے معافی ہے. پرابلمز ہر ایک کو ہے, کوئی بھی پرابلم فری نہیں ہے. خداوند نے ہر حال میں اپنے لوگوں کی مدد کی. I'm talking about the Old Testament. In their sickness, in their crisis, in their slavery, all the time God was there. حتیٰ کہ جب لوگ آگ میں سے گزرتے تھے خداوند ان کے ساتھ ہوتا تھا. صدرک عبدالنجو جب ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیا گیا, دانیل کی کتاب میں ہم اس بات دیتے ہیں, تو آدم ذات شخص ان کے ساتھ اس آگ میں کھڑا تھا. جب دانیل شیروں کی مان میں تھا, شیر اس کے سامنے تھے, خداوند وہاں پر بھی موجود تھا. ایک پیغمبر نے بڑی اچھی بات کی, ڈاکٹر چارلز اسٹینلے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو ان کی سنڈے اسکول ٹیچر نے ان کو ایک تصویر دکھائی, اور وہ تصویر جس میں دانیل شیروں کی مان میں کھڑا ہے اور شیر اس کے سامنے ہے. ٹیچر نے ڈاکٹر چارلز سے کہا کہ ٹیل می اباؤٹ دس پکچر,
what you can see in that picture. And he said, oh yes, I can see that there are lines, they are sitting in front of the Daniel उनके सामने खड़ा है. टीचर ने रिप्लाई किया, that's not a complete description of this picture. Look carefully, Daniel को ध्यान से देखो. उसकी टीचर ने उसको बताया कि दानियल की जो आंखें हैं वो खुदा की तरफ लगी हुई हैं. शेर उसके सामने सरनगू है और वो खुदा की तरफ देख रहा है. जब मैंने इस बात को सुना तो मैंने कोशिश की कि मैं इस इमेज को ढूंढूं गूगल, और गूगल बड़ा अच्छा है. तो वाकई आप जरूर देखिएगा कि दानियल जो है वो खुदा की तरफ देख रहा है. अगर आपने बागी गतसमनी में खुदावन को दुआ करते हुए देखा हो तो खुदावन वहां पर दुआ कर रहे हैं और कलाम बताता है कि उनकी जो पसीना था वो खून की बूंदों की सूरत में बह रहा था, लेकिन उसका ध्यान जो है वो ना तो सिपाहियों की तरफ था ना किसी और बात की तरफ था. His focus was his father. उसने कहा, बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो. In your crisis, if your focus is upon God, he can rescue you. वो आपको बचा सकता है. अपनी आंखें उस पर लगाए रखें. इब्रानियों के मुसन्निफ कहता है कि ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहो. हम मुसीबत में परेशान क्यों हो जाते हैं? आप कहेंगे भाई साहब जब आई मुसीबत तो परेशान तो नहीं. प्रॉब्लम ये है कि जब हम अपनी प्रॉब्लम को गलत तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं. मैं दोबारा फिक्र को दोहराऊंगा. The problem is when we are trying to solve our problem in a wrong way. मुश्किल होना कोई बात नहीं है, but when we are trying to solve our problem in a wrong way. अगर आप ये देखें कि पुराने जमाने में जब लोग पत्थरों को लेकर तो ऊपर दीवार के ऊपर जाते थे, तो अगर आपने देखा हो जब जो मिस्री जो मेहनत करवाते थे बनी इसराइल से, और अगर आप उनका इमेज जो है वो आपने देखा हो तो वो पत्थरों को लेकर या हराम मिस्र जब बनाते थे तो वो बड़े ऊंची जगह पर उनको लेकर जाते थे. सो देयर वाज अ टेक्निक. वो टेक्निक क्या थी कि वो बड़े बड़े जो लकड़ी के तख्ते होते थे उन तख्तों पर उसको रखते पत्थर को और फिर उसको घसीट कर वो ऊपर लेके जाते थे, इंस्टेड ऑफ कैरिंग ऑन योर शोल्डर या ऑन योर बैक. इट वाज नॉट पॉसिबल. कितने बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो आप अपने कंधे पे लेकर तो आप ऊपर जा सकें. सो देयर इज अ मेथड, और वो ये मेथड है कि आप उस पे अपने उस तख्ते पे लेकर आप उसको जा सकते हैं. बहुत सारे लोग अपनी मुश्किलात को गलत तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं. अनफेयर मीन्स ऐसे तरीकाकार जो कि जायज नहीं होते, या ऐसे लोगों से मिलना जो कि आपकी मदद करने के बजाय आपको और ज्यादा मुश्किल में डाल देते हैं. वो बजाय आपकी मदद करने के आपको और ज्यादा परेशान कर देते हैं. खुदावन जो है जब वो हमारी मदद करते हैं तो खुदावन के पास हर एक मुश्किल का हल मौजूद है. हाउ टू सॉल्व योर प्रॉब्लम. कैसे हम अपनी इस मुश्किल को हल कर सकते हैं. खुदावन के पाक कलाम में हमने अभी 2 विर्द तिलावत किए.
इन दो हवाला जात में पहले हम जरा थोड़ा सा ओल्ड टेस्टामेंट में देखेंगे कि व्हाट वाज गोइंग ऑन with the people of God when they left Egypt. They were very confident because all the people they left that place, और उनकी तादाद जो है वो लाखों में थी। खुदा उनका पाक कलाम बताता है, जरा देखिए, not only one person, not only 1,000 people, but more than that. 37 आयत में लिखा है, खुरूज उसका 12 बाब उसकी 37 आयत में, और बनी इस्राएल ने रामेस से सकात तक पैदल सफर किया और बाल बच्चों को छोड़कर कोई 6 लाख मर्द थे। They were not counting the women and the children, because ये यहूदियों में ये बात पाई जाती थी। और वही बात है, जब खुदा यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी भीड़ को सैर किया तो सिर्फ 5,000 मर्दों को काउंट किया गया, तो वो जो तादाद थी they were more than 5,000। तो यहां पर भी लिखा है कि बाल बच्चों को छोड़कर उनको काउंट नहीं किया गया, वो कोई 6 लाख मर्द थे। फिर भी एस्टिमेटेड वो कह रहा है कि कोई 6 लाख थे। आइडियली दे वर दैट काइंड ऑफ द नंबर्स। और उनके साथ एक मिली जुली गिरोह भी थी गई, और भेड़ बकरियों और गाय बैल बहुत छुपाए उनके साथ थे। ये भी याद रखें कि उसमें बाकी लोग भी थे। लिखा है कि मिली जुली भीड़ थी, और उन्होंने उस गुंदे हुए आटे की जिसे वो मिस्र लाए थे बेखमीरी रोटियां पकाई, क्योंकि उसमें खमीर देने ना पाए थे, इसलिए को मिस्र से ऐसे जबरन निकाल दिए गए कि वहां ठहर न सके, ना कुछ खाना अपने लिए तैयार करने पाए। और बनी इसराइल को मिस्र में बोदोबाश करते हुए 430 बरस हुए थे। 430 years they were in slavery, and it was a large group, good number of people. And you can imagine कि सिचुएशन क्या है। बात मैं वो कर रहा हूं कि एक बड़ी भीड़ है और बेचारा मूसा और हारून वो उनके साथ हैं। और अब होता क्या है कि जब वो उस समुद्र के किनारे पहुंचते हैं तो लिखा है कि उन्होंने वहां पर डेरे लगा लिए। अगर आप 14वें बाब को पूरा पढ़ें तो उन्होंने देखा कि पिछले जो पीछे जो जिनको छोड़ आए थे मिस्री, वो रथों पर आ रहे हैं। और जब वो नजदीक आ गया तो लिखा है कि बनी इस्राएल ने आंख उठाकर देखा कि मिस्री उनका पीछा किए चले आते हैं और नहायत खौफजदा होंगे। तब बनी इस्राएल ने खुदा से फरियाद की और मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्र ना दी तो हमको मारने के लिए यहाँ ले आया। They start complaining, murmuring. They became angry. और बजाय उसकी शुक्रगुजारी करते वो मूसा पे और गुस्सा निकाल, तू हमें वहां से ले आया, हम वहीं अच्छे थे, क्यों वहां पर हमें तूने ये बताया कि नहीं जी मैं आपको ऐसे मुल्क में लेके जाऊंगा जहां पर दूध और शहद की नहरें बहती हैं। आगे तो समुद्र आ गया और पीछे शरीयत है, पीछे रथ है, तुम्हें मारने के लिए यहां ले आया। हम मिस्र में अच्छे थे। सॉरी, जब हम लोगों पर तकिया करते हैं, जब हम लीडर्स पर भरोसा करते हैं, they are not problem solver, they are trying to identify your problem. मूसा बेचारा वो तो उनको लेकर आया, तो खुदा ने उसको भेजा था, जा यार इनको इनकी रहनुमाई कर, लीडर लीड करने वाले। तो वो तो रहनुमाई कर रहे थे और उन्होंने मूसा के साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया। अब मूसा ये नहीं कहता कि मैं कर लूंगा, फिक्र ना करो, हम इतने लोग हैं उनका मुकाबला करने, निकालो लाठियां और बर्छियां निकालो, देखी जाएगी। You can see the faith of the leader. That's the quality of the good leader. They're not relying upon their strength. Their focus is God. They're relying upon the God who can solve the problem. और मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावन की निजात के काम को देखो, जो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अब तक ना देखोगे। खुदावन तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। You will not see them again.
That was the faith of that wonderful leader. मूसा ने कहा कि चुप रहो, बात खत्म, बोलते जाते हैं, है ना, murmuring, complaining, चुप नहीं होते। रेफरो डॉलर बड़े अच्छे एवेंजलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि जी हॉस्पिटल में गए और वहां पर एक खातून थी जो कि बीमार थी और वो बोले जा रही थी कि बस मैंने मर जाना है, मैंने नहीं बचना, मैंने ये, तो बड़ी खूबसूरती से उन्होंने उसको कहा शड़ा कि तू नहीं बल्कि तेरे अंदर ये शैतान जो है वो बोल रहा है, बिकॉज यू आर नॉट थिंकिंग पॉजिटिवली। जो कुछ आप सोचते हैं वही होता है। थिंक पॉजिटिवली, मुस्बत सोच रखें। मनफी सोच जो है ना, हर वक्त अगर आप ये कहते रहेंगे जी मेरे साथ ये हो जाना, वो हो ही जाता है। मुस्बत सोच बहुत ज्यादा जरूरी बात है। पॉजिटिव माइंडसेट, अच्छा सोचें, अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा। जैसा इंसान सोचता है वैसे ही होता है। इसलिए कभी भी ना दूसरे का बुरा सोचें ना अपना बुरा सोचें। अगर आप अपनी मुश्किल पर फोकस करके बैठे रहेंगे, अगर उसके बारे में सोचते रहेंगे जी मेरे साथ ये हो गया, मैं बीमार हो गया, मेरा ये मसला हो गया, मेरा ये मसला हल नहीं हो रहा, अगर आप कोई आपकी मदद करना चाहता है, दुआ करना चाहता है, और नहीं नहीं भाई साहब ये बड़ा मुश्किल है, ये नहीं होने वाला जी, बस मैंने बड़ी कोशिश की है, नहीं बड़ा मुश्किल है जी, तो जब आपने पहले से तय कर लिया है तो फिर वो कैसे होगा? अब देखें कि जब दाऊद जो एक नौजवान लड़का था, जब वो जाता है, जाती जूलियत सामने खड़ा है, वो खुदावन की फौजों की वसीयत करे जा रहा है, बेइज्जती करे जा रहा है, लार्ज क्राउड इज स्टैंडिंग देयर विद ऑल द आर्मामेंट्स, सारे हथियार उनके पास हैं, भाले हैं, तलवारें हैं, बच्चियां हैं, सब कुछ है, लेकिन जुर्रत नहीं है, माइंडसेट नहीं है, नेगेटिव। ओ इतना कदावर, इतना दो हैकल शख्स। प्रॉब्लम वो थी जिसको वो देख रहे थे और जिस पर उनका फोकस था। प्रॉब्लम उनके अपने अंदर भी थी। बास का हम सिर्फ ये बात सोच रहे, नहीं नहीं वो बड़ा मुश्किल है, पहाड़ है मेरे सामने। प्रॉब्लम पहाड़ नहीं, प्रॉब्लम आप खुद हैं। आपकी अपने अंदर जो जुर्रत नहीं है, इरादा नहीं है, ईमान नहीं है, एक्टिव फेथ नहीं है, पैसिव फेथ है, मुतहरिक ईमान नहीं है, गैर मुतहरिक है। आप पहाड़ की तरफ, खुदा ने कहा था कि अगर आप ईमान से पहाड़ को कहेंगे कि वो अपनी जगह से सिरक जा, वो सिरक जाएगा। अगर राई के दाने के बराबर भी हमारे अंदर ईमान है, आप पहाड़ से कहेंगे वो अपनी जगह से हट जाएगा। खुदा कैसे काम करता है, यू नेवर नो। एक इवेंजलिस्ट ने अपनी टेस्टिमनी शेयर की। उन्होंने कहा कि वो चर्च बना रहे थे और जब उन्होंने वो सारा जो उस एरिया का जो सर्वे जो किया गया, तो वहां पर एक बहुत बड़ा टीला था और उसकी वजह से चर्च का रास्ता जो था वो तकरीबन कोई, उन्होंने बताया कि वो 20 माइल रेडियस जो है उससे वो उनको मुड़ के आना पड़ना था। दे स्टार्ट प्रेइंग, उन्होंने दुआ करना शुरू की कि खुदावन ये मुश्किल हल हो जाए, कोई ब्रिज बन जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि पीपल दे कैन एक्सेस टू चर्च इंस्टेड ऑफ कमिंग फ्रॉम दैट वाया। उन्होंने कहा कि जब एक दिन उन्होंने देखा कि वहां पर बड़े बड़े ट्रॉले जो हैं वो आए हुए हैं और उन्होंने उस पहाड़ी को सीधा करना शुरू किया, उस रास्ते को हमवार करना शुरू किया। उन्होंने जब मालूम किया तो पता चला कि जो मोटरवे वाले हैं वो लिंक रोड बना रहे हैं, क्योंकि आगे मोटरवे बन रहा था। तो उन्होंने कहा कि हम इसको पहाड़ी को गिरा रहे हैं और हम लिंक रोड निकाल रहे हैं। एंड द चर्च वाज क्वाइट एट द एज ऑफ दैट मोटरवे। खुदावन कैसे काम करता है, यू नेवर नो। खुदावन गिरा देता है पहाड़ों को। मुझे याद है कि जब हम पाकिस्तान में चर्च बना रहे थे
اور وہ بالکل جہاں پر بیرکس تھی، جہاں پر گھر تھے ان کے درمیان میں تھا، اور وہاں پر ملٹری پولیس کا آفس جو تھا بالکل وہ قریب تھا. کیسے خداوند نے کام کیا، بہت دفعہ ہمیں روکا بھی گیا، لیکن خداوند نے ان تمام لوگوں کے سامنے اس گھر کو کھڑا کر دیا. خداوند معجزات کا خدا ہے. In the midst of your problem, if your focus is not on your problem, your focus is upon God. God is ready to solve your problem. شاگرد کشتی میں تھے اور لکھا ہے کہ کشتی میں پانی جو ہے وہ بھرنا شروع ہو گیا. خداوند خود ان کو لے کر گیا، آؤ پار چلیں. He was trying to teach them through practical. جیسے ہم کرتے تھے نا اسکول میں، پہلے تھیوری ہوتی تھی، پریکٹیکل ہوتا تھا. تو خداوند نے ان کو اب جو ہے وہ پریکٹیکل ذرا تھوڑا سا کروانا تھا کہ چلو ذرا چلتے ہیں جی، پار چلتے ہیں. اب خداوند جو ہے وہ جب ان کے ساتھ کشتی میں تھے، بڑی گہری باتیں ہیں اس میں. تو خداوند کشتی میں ہے، شاگرد بھی ہیں. اب دیکھیں کہ وہ جا رہے ہیں، اور لکھا ہے کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی، لہریں انہوں نے کام شروع کر دیا، پریکٹیکل شروع ہو گیا، کشتی میں پانی بھرنا شروع ہو گیا، اور لکھا ہے خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا. خداوند سو رہے تھے. بس انہوں نے جا کر اسے جگا کر اسے کہا، استاد کیا تجھے فکر نہیں ہم ہلاک ہوئے چاہتے ہیں؟ کمپلین، لیک آف فیتھ، تجھے خبر ہی نہیں ہے. ان کو یہ احساس تھا کہ یسوع کشتی میں ہے، بٹ دیئر کانسیپٹ آف کرائسٹ واز رانگ. اچھا استاد ہے، کسی نے مسایہ نہیں کہا، کسی نے کوئی اور لفظ استعمال نہیں کیا. استاد، ٹیچر، ربی، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں، تو سو رہا ہے. لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح انہوں نے یہ بھی کہا کہ تجھے فکر نہیں. زبور نویس کہتا ہے کہ تیرا راکھا نہ کدی انگلاوے تے تیرے رب نو نیندر بھی نہ آوے. ہمارا خدا نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے. زبور 121 بڑا خوبصورت زبور ہے. اکھیاں چکنا ہاں میں ول پہاڑا، مدد لئی میں کس نو پکارا. میری مدد نو رب آپ ہی آیا، جس نے دھرتی آکاش بنایا. تیرے پیراں نو دیوے کھلارا، مدد لئی میں کس نو پکارا. تو گئے اس کے پاس، لیکن انہوں نے سوچا کہ استاد جی کو جا کر کہتے ہیں. اور لکھا ہے کہ اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا، چپ رہ، تھم جا. بس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا. ہوا اور پانی اس کا حکم مانتے ہیں. اس لیے موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ چپ چاپ خدا کے کام کو دیکھو. جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو، جس پرابلم کو تم آج دیکھ رہے ہو، پھر سے کبھی نہ دیکھو گے. جس پانی کو، جس طوفان کو، جس ہوا کو آج آپ محسوس کرتے ہو، دیکھتے ہو، پھر سے کبھی نہ دیکھو گے. وہ ڈر گئے اور یسوع نے سے کہا، کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ اور وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے، بس یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں. They fail to recognize the true Christ. Maybe we are having the same problem. Our focus is upon our problems. Wind, water are representing, are the symbol of our problems. ہمارے پرابلم شاید ان طوفانوں کی مانند ہیں، اس بحر کلزم کی مانند ہے جو ہمارے سامنے ہے. شاید ہماری فوکس جو ہے وہ ان شیرٹ، ان رتھوں کی طرف ہے جو ہمارے پیچھے ہیں. ہمارا فوکس خدا ان پر ہونا چاہیے، کیونکہ وہ مشکل کشا ہے، وہ ہماری مشکلات کو آسان کرتا ہے. If you are thinking about your problem, dear brother and sister, you cannot solve your problem. آپ خود اپنی مشکل کا حل نہیں نکال سکتے. خدا کے پاس ان تمام مشکلات کا حل ہے. ہوا اور پانی اس کا حکم مانتے ہیں.
वो पानियों को सुखा देता है, वो आग की तपश को ठंडा कर देता है, वो शेरों के मुंह को बंद कर देता है। जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपकी मुश्किल है, शायद आपके इर्द गिर्द लोग इस कोरोना वायरस से मर रहे हैं, शायद लोग फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, सिकनेस है, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, वट एवर इट इज, जो भी कोई प्रॉब्लम है, खुदा के पास इन तमाम मुश्किलात का हल है। इब्रानियों का खत का मुसन्निफ कहता है कि हमारा सरदार काहिन ऐसा नहीं कि जो हमारी मुश्किलात में हमारा हमदर्द ना हो और उनमें हमारी मदद ना कर सके। और गॉड इज अ गॉड ऑफ solving all the problem. He is a solution of all the problems. Your problem is not your problem. It's God's problem. खुदावन ने हमारी सूरत अपनी हथेली पर खोदी हुई है और हम हमेशा उसके सामने रहते हैं। आज जो भी आपकी मुश्किल है, खुदावन से कहें कि खुदावन, maybe I fail to identify you. I fail to recognize your power. You are Almighty God. There is nothing impossible for you. वो खुदा जो कैद खाना की सलाखों को, दरवाजों को खोल सकता है, बेड़ियों को तोड़ सकता है। पौलुस और सिलास कैद में थे, कलीसिया यक दिल होकर दुआ कर रही थी, खुदावन ने उनकी मुश्किल आसान कर दी। If the people they are having the experience of persecution, it is our responsibility to pray to God. If there is an issue of health, what is your responsibility? एक शख्स अपाहज था मरकज के इंजीरी बयान में, और उसके साथी उसको उठाकर यीशु के पास लाए। उन्होंने उस मुश्किल का हल तलाश किया, आगे आए, देखा कि रास्ता नहीं है, भीड़ है। जिस घर में वो था, उन्होंने छत पर जाकर छत को खोला, took the risk opening the roof of someone house. उन्होंने यीशु के सामने उसको डाल दिया। यीशु, ये हमारी नहीं, तेरी प्रॉब्लम है, हम नहीं इसको हल कर सकते। He is paralyzed, but you can do that. आज अपनी प्रॉब्लम को, अपने दोस्तों की प्रॉब्लम को, अपने खानदान की प्रॉब्लम को आप खुदा उनके सामने डाल दें। Maybe your husband is having issue with the job, maybe your wife is having the issue with the health, maybe your children is having issue with the drug, maybe your friends they are having issue with the employment, maybe your congregation is having issue with the spiritual problems. खुदा उनके सामने डाल दें। This is the problem. खुदावन, ये है मुश्किल, हल कीजिए। और खुदावन ने लिखा है कलाम में कि खुदावन ने उनका ईमान देकर जो लेकर आए थे, खुदावन ने पास से कहा, उठ, चारपाई उठा और चल फिर। आप अपनी प्रॉब्लम को खुदावन के सामने डाल दें। हम दुआ तो करते हैं, खुदावन को जगाते तो हैं, पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट है हमारा खुदा के बारे में। शागिर्द जो मौजूद भी देख रहे थे, उन्होंने कहा, उस्ताद, आए उस्ताद, हम मरे जाते हैं। शायद अभी तक हम भी उसको एक अच्छा उस्ताद समझते हैं, एक अच्छा नबी समझते हैं, बट ही इज मोर देन दैट। ही इज ऑलमाइटी गॉड। वो कादरे मुतलक खुदा है। उसका नाम यीशु है। उसका नाम इसलिए यीशु रखा गया, कलाम बताता है, लिखा है, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। उसका नाम यीशु रखना, सेवियर, द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। वो हमें
ہماری مشکلات میں آزاد کرنے پر قادر ہے۔ آپ کی جو بھی مشکل ہے، چاہے وہ بڑی ہے یا چھوٹی ہے، آپ کے لیے ہے۔ خدا ان کے لیے بڑی چھوٹی مشکل کوئی نہیں ہے۔ یہ آپ کے لیے ہو سکتی ہے کہ یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا جی، ایسا بڑا مشکل ہے۔ شاید میرے لیے یا آپ کے لیے وہ بڑا مسئلہ ہو، لیکن خدا ان کے لیے نہیں۔ اگر وہ سمندر کو سکھا سکتا ہے، آگ کی تیزی کو اور زیادہ بڑھایا گیا، اس میں اور زیادہ لکڑیاں ڈالی گئیں، خدا نے کہا ڈالتے جاؤ۔ لوگ اور زیادہ ٹربل کرتے ہیں، کرتے جائیں۔ خداوند کے لیے کوئی ٹربل نہیں ہے، یہ آپ کے لیے ہے۔ خداوند کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ کل، آج، بلکہ اب تک یکساں ہے۔ جو اس وقت بنی اسرائیل کو من کھلا سکتا تھا، پانی پلا سکتا تھا بیابان میں، سمندروں کو سکھا سکتا تھا، شیروں کے منہ کو بند کر سکتا تھا، جاتی جولیت کو ایک چھوٹے سے کنکر سے گرا سکتا ہے، وہ آج آپ کے لیے بھی جاتی جولیت کو گرا سکتا ہے۔ وہ آپ کے لیے بھی شیروں کے منہ کو بند کر سکتا ہے۔ خدا ان کے لیے کوئی بات بھی مشکل نہیں ہے، چاہے وہ کینسر ہے، چاہے وہ ڈائبٹک ہے، چاہے وہ بلڈ پریشر ہے، کوئی بھی بیماری، کوئی بھی چیز ہمیں یسوع کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی، نہ حال کی، نہ مستقبل کی۔ رومیو کا خط کا مصنف کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہمیں یسوع کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی، نہ موت، نہ حال کی چیزیں، نہ استقبال کی۔ عزیزو، اگر آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، خداوند کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، تو خداوند آپ کی مدد کرے گا، خداوند آپ کو سنبھالے گا۔ میں 2 دن سے ایک بات آپ کو کہہ جا رہا ہوں، when there is an intimacy with God، جب آپ اس کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں، اس کے بدن کا حصہ بن جاتے ہیں، ایک جان ہو جاتے ہیں، تو پھر خداوند سب چیزوں کو سنبھال لیتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ اپنی پرابلم کو اس سے جدا کر حل نہیں کر سکتے۔ Your problem is his problem. God bless you. آئیے دعا مانگیں۔ ہاللویا، تھینک یو جیسس، ہاللویا، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو کہ تو مشکل کشا ہے۔ خداوند، بہت دفعہ ہم اپنی مشکلات پر نظریں گاڑے رہتے ہیں، ہم تجھ پر نگاہ نہیں کرتے۔ پیارے خداوند، آج ہم درخواست کرتے ہیں پیارے خداوند تیرے لوگوں کے لیے جن کی جو بھی کسی طرح کی بھی کوئی مشکل ہے، چاہے وہ صحت کی ہے، چاہے وہ مالی مشکل ہے، چاہے وہ ریلیشن شپ کی ہے، جیسی بھی پریشانی ہے، خداوند تیرے لیے مشکل نہیں ہے۔ ہم انسان ہونے کے ناطے خداوند پریشان ہوتے ہیں، دل برداشتہ ہوتے ہیں، غمزدہ ہوتے ہیں، لیکن اے خداوند تو سنبھالتا ہے، تو مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ خداوند، لوگوں نے لازر کو دفن کر دیا، پتھر ڈال دیا اس کی قبر کے سامنے، لیکن تو نے آ کر کہا کہ اس پتھر کو ہٹاؤ۔ یہ موت میرے لیے کوئی موت نہیں ہے، کیونکہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ تو نے لازر کو آواز دی اور وہ قبر میں سے کفن سمیت باہر آ گیا۔ خداوند، لوگ پریشان تھے، بھوکے تھے، تو نے 5 روٹیاں لی، 2 مچھلیاں لی، ان پر برکت چاہی اور ایک بہت بڑی بھیڑ کو تو نے سیر کر دیا۔ ان کی مشکل تیری مشکل، تیرے لیے سب کچھ آسان تھا۔ خداوند پاک خدا، ہماری تمام پریشانیوں کو تو جانتا ہے، خداوند ان کو دور کر، مہربانی کر، کرم کر، فضل کر، اس ساری وبا کو خداوند تو اپنے قدوس اور جلالی نام میں دور کر دے۔ خداوند اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے۔ جلال سے بھرے خداوند، ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنی کلیسیاؤں کے لیے، اس ملک کے لیے، سربراہان مملکت کے لیے،
सबके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा तू सबके साथ हो। आज का तमाम दिन तू हमारी मदद, हिफाजत और निगहबानी फरमा। यीशु के जिंदा और कदूस नाम में, वो नाम जो सब नामों से आला है, उस नाम में, यीशु नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं। आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए। खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शफकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। थैंक यू जी। खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। खुदावन आपके साथ हो। कीप वॉचिंग बाइबल टीवी ग्लोबल। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।